जैन साथियों, आज हम देखते हैं जो यूपी लेखपाल की जो वर्तमान में वैकेंसी लगी हुई है कब आएगी और आने की संभावना क्या है। ठीक है, एक एक समझते हैं। पहले हम देखेंगे ये यूपी जो हमारा जो यूपी लेखपाल है, ये यूपी लेखपाल नहीं भर्ती। अब संभावित पद है ना, संभावित पदों की संख्या कितनी है? 9,000 पद है। अब 9,000 संभावित पद है, इसके बारे में हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आएगा हमारा, ये अभी जो महीना आएगा कौन सा महीना है? अक्टूबर। अक्टूबर महीना में, किस महीने में रिजल्ट आएगा? अक्टूबर। अब वैकेंसी आने की संभावना बता रहे हैं, कौन सा महीना है? नवंबर महीना। कौन सा महीना है? नवंबर, याद रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा अक्टूबर और वैकेंसी आने की संभावना है नवंबर। अब इसमें सबसे पहले, अब इतनी बात तो तुम समझ गए कि कुल पद कितने होंगे? 9,000 पद होंगे। इसका जो पैट का रिजल्ट है, अभी जो 6 और 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, इस पैट का जो रिजल्ट है, इस पैट का रिजल्ट कब आएगा? अक्टूबर। ठीक है, और इसके बाद वैकेंसी आने की संभावना कब? नवंबर में। कौन से महीने में? नवंबर महीने में। अब हम समझते हैं इसकी जो शैक्षिक योग्यता आयु होती है, उसके बारे में एक एक चीज समझते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर यूपी लेखपाल का जो हमको एग्जाम डालना है, पहले तो जैसे पैट है, अब पैट का मतलब कुछ ऐसा कि हाई स्कूल पास मांगता है। क्या मांगता है? हाई स्कूल पास। समझते हैं कि जैसे कि हमको लेखपाल बनना है, तो लेखपाल बनने के लिए इस बार तो अभी ट्रिपल, जो ट्रिपल सी है अभी तो मांगी है नहीं है, लेकिन हमको कम से कम कितना होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। कितने पास होना चाहिए? 12 पास। अब 12 पास होने के, 12 पास हो गए, फिर इसके बाद है, अब ये योग्यता कितनी होनी चाहिए? 12 पास। अब बीए की हो या बीएससी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगला अगला देखते हैं स्लाइड हम। अब ये यूपीएससी, अब सिलेक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहले पहले कितनी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा? पहले नंबर पे हमने कहा, पहले नंबर पे 12 पास होना चाहिए। अब 12 पास के साथ एक इसके बाद जो पैट है, क्या है? पैट। पैट है हमारा, पैट को क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पैट का एग्जाम दिया है, अगर मेरिट के तुम अंदर हो, तो तुम लेखपाल का फॉर्म भर सकते हो। अगर भर दिए हो तो वैसे भी बाहर हो जाओगी। तो पैट क्या होना चाहिए? पैट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम होगा हमारा मेंस। एग्जाम क्या होगा? मेंस। ये भी कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 100। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। तो देखो, लेखपाल बनने के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? पहला भरेंगे फॉर्म, फिर पैट देंगे एग्जाम, पैट का एग्जाम अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर इसके बाद मेंस देंगे। तो मेंस के बाद अगर तुम्हारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर बाद में जो कट ऑफ लगती है वो फाइनल कट ऑफ होती है। ठीक है, जैसे कि अगले समझते हैं हम। ये कह रहा है कि जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति, अब आयु सीमा समझते हैं, क्या आयु होना चाहिए? तो कम से कम 18 साल का। कितना होना चाहिए? पहले तो 18 साल का होना जरूरी है। 18 साल और 12 पास। तो यहां से देखो, जो जनरल है, जनरल के लिए 18 से 40 वर्ष, इसके लिए आयु सीमा में जो 5 साल की छूट है वो नहीं मिलती है। अब ओबीसी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात कर रहा है 18 से 45, और एससी कैंडिडेट के लिए बात कर रहा है 18 से 45। इनको मतलब 18 से जो 40 है, 18 से 40, लेकिन 5 साल की क्या मिलती है? छूट मिलती है। अब ईडब्ल्यूएस है, यही देख लेंगे हम। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम ये 18 से, इनकी भी कितनी होनी चाहिए? 18 से 40। तो ये हमारा क्या? एज रिलेक्शन। फिर अगला फैक्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे कि यूपी लेखपाल एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आते हैं। तो 4 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होगा हिंदी का। जो पहला पोर्शन है, पहले पोर्शन में होती है सामान्य हिंदी। ये कितने? 25 क्वेश्चन 25 अंक के आते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन 25 अंक के। फिर दूसरा होता है गणित। गणित में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 अंक के। अब इसमें तुम्हारी सांख्यिकी भी आएगी। क्या आएगी? सांख्यिकी है, और तुम्हारा, और बीज गणित है। बीज गणित के साथ में तुम्हारा ज्यामिति भी डाल देता है, और अर्थमेटिक डालता है। मैथ बढ़िया अच्छी क्वालिटी की आती है इसमें। और फिर इसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाएगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। और फिर इसके बाद आती है ग्रामीण प्रदेश। ग्रामीण प्रदेश प्रदेश कितने अंकों की आती है? 25 अंकों की आती है। तो ये हमारा क्या है? एग्जाम पैटर्न। 4 विषय, 25 25 25। और समय कितना होता है? तो समय कितने घंटा का होता है? 2 घंटा का समय, 2 घंटा। और माइनस मार्किंग भी कितने की होती है? याद रखना, माइनस मार्किंग समय होता है 2 घंटा, और माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। कितनी होती है? 1/4 की। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि जब 2000 जो 2022 का जो 2022 का जो 2022 में एग्जाम यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई थी, 2022 में यूपी लेखपाल की वैकेंसी कुल पद कितने आए थे? तो 8085। 8085 में यहाँ पर जो लड़का क्वालिफाई कराए थे पैट के बाद, तो कितने कराए थे? 2,40,000। कितने कराए थे? 2,40,000। लगभग कितने गुना? 30 गुना। कितने गुना कराए थे? 30 गुना। ठीक है, कितने गुना कराए थे? 30 गुना। लेकिन इस बार वैकेंसी कितनी है? 9,000। कितने हजार? 9,000। इसमें भी मान लो 30 गुना करा लो या 30 से 50 गुना भी करवा सकता है, उसकी आयोग की मर्जी है, या 60 गुना करवा सकता है। कितने गुना? 60 गुना। ठीक है, फिर देखो 60 गुना करवाएगा तो अगर 9 गुना 45, तो लगभग कितने लड़का लेगा? 4.5 लाख इस बार 2025 पैट के थ्रू में। अब देखो यूपी लेखपाल जो भर्ती जो 2022 में थी, पैट की कट ऑफ जो गई थी, सामान्य वर्ग की गई थी 62.96, ओबीसी की भी 62.96, ईडब्ल्यूएस की भी कितनी गई थी? 62.96, एसटी की थी हमारी 61.80, और एसटी की कितनी थी हमारी? 44.71 ये थे। अब हम बात करते हैं इस बार की कट ऑफ में, इस बार जो कट ऑफ एवरेज एंड कट ऑफ रहेगी, हम उसकी बात करते हैं खाली। जो इस बार 2025 का पैट होगा ना बाबू, 2025 का जो पैट है, एवरेज एंड कट ऑफ तो मानना कि जिसके 50 से 60 के बीच में नंबर, अब 50 से जितने अधिक मान लो, 50 या 60, 50 से 60 के बीच में जो नंबर है, वो यूपी लेखपाल यूपी लेखपाल का फॉर्म भर सकता है। कब भर सकता है? फॉर्म भर सकता है। याद रखिएगा, हम एवरेज बता रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी क्या जाएगी, लेकिन हाँ जिसके 50 से कम है तो दुखदाई वाला काम है, जो 50 से ऊपर है, 50 या 60 के बीच में, तो वो यूपी लेखपाल का फॉर्म भरने योग्य जरूर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी जो यूपी लेखपाल की जो आने वाली वैकेंसी उसके बारे में जानकारी थी। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।